रहा है 10 की डिस्कवरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। मैं हूं शीतल राजपूत। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक जबरदस्त बवाल हुआ। आगजनी, उपद्रव, बमबाजी और लूटपाट की तस्वीरें जिसने देखी वो दंग रह गया। लेकिन अब इस हिंसा के पीछे साजिश के सबूत मिल रहे हैं। सहारनपुर में काले कुर्ते और नीली टोपी वाली साजिश का पता चला है, तो प्रयागराज में छोटे छोटे बच्चों को आगे करके उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ पुलिस को पक्के सबूत मिले हैं। इसलिए आज 10 की डिस्कवरी में देखिए शुक्रवार के, हम इसे वॉर कह रहे हैं, शुक्रवार के मास्टरमाइंड की डिस्कवरी। प्रयाग, सहारनपुर, हावड़ा, बवाल के पीछे कौन निकला? इनका मेन साजिशकर्ता मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप सामने आया है। बाप ने साजिश रचाई, बेटी ने आग भड़काई। जावेद पंप ने पूछताछ में बताया कि उसकी एक बेटी जेएनयू में पढ़ती है। वो इन सब चीज़ों में, इसके प्रचार प्रसार में काफ़ी दिलचस्पी लेती है और कभी भी जब जावेद पंप पे कोई कार्रवाई करता है तो वो एक्टिव हो जाती है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, पहला पत्थर किसने फेंका? पत्थर फेंके या फिकवाए गए, उपद्रवी आए या बुलाए गए। जामा मस्जिद से इन्होंने नमाज अदा करी। उसके बाद ये चारों तरफ से पता नहीं कहाँ से ये लोग हजारों की संख्या में गलियों में से निकल करके सड़कों पर आ गए। हम तो ये सोच रहे थे कि मोदी जी, योगी जी का इतना डर है, कुछ हो ही नहीं सकता। हम तो निश्चिंत थे, लेकिन इतना हजूम बड़ा देखकर हम तो हैरान रह गए। ये पहले की प्लानिंग है भैया, ये कोई एक नई साजिश रची गई है। ये पहले का ही इन्होंने तैयारी कर रखी थी। ये शुक्रवार के मास्टरमाइंड की डिस्कवरी है। शुक्रवार बवाल और हिंसा में गुजरा तो शनिवार को देश के अलग अलग हिस्सों से सबूतों का सैलाब आ गया। रांची, हावड़ा, प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर, दिल्ली, हर जगह से हिंसा के तार ऐसे जुड़ रहे हैं जिनसे ये साफ हो गया है कि ये बवाल एकदम सुनियोजित साजिश का परिणाम था। आपको ग्राउंड रिपोर्ट के साथ सारे सबूत दिखाएंगे, लेकिन पहले इस हिंसा के एक मास्टरमाइंड के बारे में प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार का ये चौंकाने वाला बयान बहुत गौर से सुनिए। 68 लोग हमारी हिरासत में हैं और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। इनका मेन साजिशकर्ता मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप सामने आया है और इसके मोबाइल से कुछ चैट्स डिलीटेड हैं, लेकिन जो चैट्स हैं उससे 10 जून के दिन बंद का आह्वान करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ अटाला में पहुँचने का आह्वान कर रहा है। जावेद पंप ने पूछताछ में बताया कि उसकी एक बेटी जेएनयू में पढ़ती है। वो इन सब चीज़ों में, इसके प्रचार प्रसार में काफ़ी दिलचस्पी लेती है और कभी भी जब जावेद पंप पे कोई कार्रवाई करता है तो वो एक्टिव हो जाती है और तमाम तरह के बयानबाजी और सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर देती है ताकि बचाव हो सके। लेकिन तब जबकि इसका एक हिस्ट्री रहा है भड़काऊ पोस्ट करने का जावेद पंप का, तो अब चूँकि जब सबूत मिल रहे हैं तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसकी बेटी कहीं भी पढ़ रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात सामने आई है कि वो कुछ इंटेलेक्चुअल राय इसको देती है। अब अगर वो कोई ठोस सबूत मिलता है कि इस साजिश में उसकी कोई भूमिका है तो उसको भी हिरासत में लेके गिरफ्तारी करके उसको भी जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी, मगर किसी बेकसूर पे पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। शुक्रवार 10 जून को उपद्रव की सबसे डरावनी तस्वीरें प्रयागराज के अटाला से आई थी। जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके के अटाला में जुटी हजारों की भीड़ ने जमकर उपद्रव किया था। पुलिस पर पथराव हुआ, बमबाजी हुई, आगजनी की और दुकानें लूट ली।
जुमे की नमाज के बाद अचानक गलियों से निकली भीड़ ने पुलिस प्रशासन की दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पीएसी की गाड़ी समेत 8 वाहन फूंक दिए। इस हमले में आईजी समेत 18 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जब पुलिस और आरएएफ ने लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ा, तब जाकर 3 घंटों के बाद बवाल शांत हुआ था। हम इस समय मौजूद है प्रयागराज का अटाला। अटाला का ये देखिए वही जगह है, ये देखिए तीसरी नंबर गली है, जहां से देखिए जो कयास लगाया जा रहा है कि ये जो पार्क है, यहाँ पे देखिए जो नगर निगम का पार्क है, और यहीं पे देखिए यहाँ पे कि इनोवा गाड़ी थी, इनोवा गाड़ी के पूरी तरह से जो शीशे देखिए यहाँ पे टूटे पड़े हुए हैं, और यहीं पे जो भीड़ थे, जो लोग थे, कहीं ना कहीं यहाँ से जो भीड़ निकलने की कोशिश हो रही थी, यहीं पे लोग एकत्रित हुए थे, और इसी गली से कह सकते हैं कि जो ईंटा पत्थर का जो लाने का सिलसिला शुरू हुआ था, और धीरे धीरे कहते हैं कि भीड़ यहाँ से निकलते हुए देखिए रोड पे जब यहाँ पे आई, और उसके बाद जो उग्र भीड़ थी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उपद्रवी थे लगातार गाड़ियों को निशाना बना रहे थे। देखिए दूसरी तरफ हम दिखाएंगे कि ये तीसरी नंबर गली है, देखिए जहाँ पे जो भीड़ एकत्रित थी, क्योंकि पुलिस वहाँ पे तैनात थी, और दूसरी तरफ देखे कि जो यहाँ पे रोड पे देखिए जो साइड में जहाँ पे जो नगर निगम के जो नाले बने हुए हैं, उनको ईंटों को निकाला गया है। देखिए साफ तौर पर दिखाएंगे कि जो ईंटें थे यहाँ से पूरे ईंटें को निकाला गया है। देखिए किस तरह से देखिए जो इतनी पथराव हुई थी, नगर निगम के लोग सुबह से सफाई कर रहे थे, उनके बावजूद भी देखिए कितने ईंटें पत्थर यहाँ पे पड़े हैं। देखिए ये वैगनार गाड़ी है, ये वैगनार गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। देखिए वैगनार की गाड़ियों का पूरी तरह से शीशा को यहाँ पे चकनाचूर कर दिया गया है, और देखिए गाड़ी का पूरा मंजर है। ये देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ थी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखिए जो लोग थे कितने भीड़ों की संख्या में थे। पुलिस उनको रोक रही थी, पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, बैरिकेड कर रखी थी। उसके बाद भी देखिए इस तरह का देखिए पूरी की पूरी गाड़ी पे कितने शीशे को देखिए किस तरह से चकनाचूर कर दिया गया है, पूरी तरह से गाड़ी का जो शीशा है तोड़ दिया गया है। ये एक गाड़ी नहीं है, ऐसे करीबन यहाँ पे दर्जनों गाड़ियों को नुकसान किया गया है, तोड़ा गया है। प्रयागराज में अब शांति है, लेकिन जांच शुरू हुई तो खुलासा हुआ कि सोच समझकर पूरी प्लानिंग के तहत उपद्रवियों ने इस बार एकदम नई तरह की रणनीति बनाई थी। पुलिस बहुत सख्त एक्शन ना ले सके, इसके लिए छोटे बच्चों और नाबालिगों को आगे कर दिया गया था। बड़ी चीज़ जो है कि नाबालिग बच्चों को आगे करने जैसा जुर्म इन्होंने किया है, और इसीलिए जेजे एक्ट की धारा 83(2) के तहत इनको बुक भी किया जा रहा है। किसी भी सूरत में जो भी नाबालिग बच्चों को आगे करके उनको उकसा करके जुर्म कराते हैं, उन पे इस धारा के अंतर्गत सख्त कार्रवाई होती है। 7 वर्ष तक की सज़ा है। तो सभी से अपील भी की जाती है कि आइंदा इस तरह की हरकत ना करें, और तमाम नाबालिग बच्चों के माता पिता को भी मैं इस अपील करता हूं कि अपने बच्चों को अपने पास रखें, उन पर निगरानी रखें। ऐसा ना हो कोई उनको यूटिलाइज़ कर ले और उनको आगे करके बड़े बड़े क्राइम करा ले। सुना आपने, प्रयागराज के एसएसपी साफ साफ कह रहे हैं कि उपद्रवियों ने बच्चों को आगे करके हिंसा भड़काने में उनका इस्तेमाल किया। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का चेहरा देख लीजिए। मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप हिंसा फैलाने का मुख्य आरोपी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जावेद के मोबाइल फोन में 10 जून को भारत बंद से जुड़ी और लोगों को भड़काने वाली सामग्री मिली है। इसी जावेद पंप की वजह से जुमे की नमाज के बाद खुलदाबाद का अटाला इलाका 3 घंटे तक सुलगता रहा था। इस दौरान पूरा इलाका उपद्रवियों के कब्जे में रहा। उपद्रवियों ने पहले गलियों से छिपकर पत्थर बरसाने शुरू किए। चौतरफा पत्थर बरसते देख पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए पीछे हटे, तो उपद्रवियों ने अटाला नुरुल्लाह रोड के मुख्य सड़क पर आकर सामने से हमला बोल दिया। इसके बाद लगातार पत्थरों की बरसात होती रही। इस दौरान भीड़ में फंसे पुलिसकर्मियों को घेर कर भी हमला किया गया। लेकिन इस पूरे उपद्रव के पीछे सिर्फ एक मास्टरमाइंड नहीं था। इस साजिश के तार बहुत गहरे हैं, जिसका एक छोर शाह आलम नाम के नामजद तक भी पहुंच रहा है। शाह आलम एक नामजद अभियुक्त है। शाह आलम एक नामजद अभियुक्त है, और इसको अभी हिरासत में लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। इसका रोल निकलेगा तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके कनेक्शन किससे हैं ये बहुत क्लियर नहीं है। किसी से भी कनेक्शन होंगे, अगर क्राइम क्रिमिनल इससे संबंध रखता है और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करता है और घटना में शामिल रहेगा या साजिश में शामिल रहेगा, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपद्रव करने के आरोप में खुलदाबाद थाना में 29 गंभीर धाराओं में 70 नामजद और 5000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
इसके साथ ही योगी का बुलडोजर भी एक्शन में आ गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण को गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी भेज दी गई है। अब जांच की जा रही है और आरोपियों के अवैध संपत्तियों और कब्जों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यहाँ पे जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है 37 लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई है। तो उनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है कि उनका नक्शा पास है या नहीं है। आइडेंटिफाई किया जा रहा है अभी, और आइडेंटिफाई करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उपद्रव की यह साजिश किस तरह सुनियोजित थी, इसका एक सबूत दीवारों पर जुमाबंदी के ये पोस्टर हैं। मुस्लिम दुकानदारों के घरों पर जुमे के दिन दुकानें बंद करने का ऐलान करने वाले पोस्टर लगाए गए थे। प्रयागराज का अटाला वो इलाका है जहां पे जुम्मे के नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से भीड़ एकत्रित हुआ और यहां पे पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। साफ तौर पे देखिए न्यूज़ 24 के हाथ में इस तरह का पोस्टर ये दिख रहा है कि शुक्रवार जुम्मा बंदी। ये देखिए ऐसे कई दुकानें हैं जहां पे पहले से पोस्टर लगाया हुआ था कि शुक्रवार के दिन जुम्मा के दिन बंदी किया जाना है, बंद रखना है पूरे मार्केट को। तो क्या सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब पुलिस प्रशासन को इस तरह के जो पोस्टर लगे थे, दुकानों पे लगे थे, पहले से ऐलान था कि जुम्मा के दिन पूरा का पूरा मार्केट को बंद करने के दिया गया है, इसके पीछे साजिश किसकी है? देखिए साफ तौर पे देखिए ये दुकान है और दुकान को हम दिखाना चाहेंगे कि शुक्रवार जुम्मा के दिन बंद रखा जाए, पूरे मार्केट को बंद रखा जाए। जब पुलिस प्रशासन को इस बात की पता थी, भनक थी, तो क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब पहले से ऐलान था कि जुम्मा के दिन पूरे मार्केट को बंद किया जाएगा और वहीं घटना घटा। जिस तरह से देखिए कि लोग यहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई, पुलिस इनके बात की जांच करना चाहिए था क्योंकि जुम्मे के दिन जिस तरह से ऐलान हुआ कि मार्केट को बंद किया जाए, इसके पीछे किसका हाथ है, किसकी रणनीति है? पुलिस को पहले से सवाल उठाना चाहिए था, लोगों को पकड़ना चाहिए था। भीड़ जब एकत्रित हो रही थी जुम्मे के नमाज के बाद, भीड़ को काबू करनी चाहिए थी। तो साफ तौर पर देखें कि ये पोस्टर पूरे मार्केट में थे और अभी फिलहाल एक दुकान है यहाँ इसके सामने साफ तौर पे लिखा है कि शुक्रवार जुम्मा के दिन ये दुकानें बंद रहेंगी। यूपी के सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। सहारनपुर की जामा मस्जिद में नमाज के बाद निकले नमाजियों ने अचानक से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए उपद्रव किया था। सहारनपुर का ये भगत सिंह मार्ग है जिसके एक तरफ जामा मस्जिद है जबकि दूसरी तरफ घंटा घर है। जब भीड़ यहाँ से जामा मस्जिद से निकलकर घंटा घर की तरफ गई और घंटा घर पर पुलिस पहले से मुस्तैद थी, पुलिस ने वहाँ पर लोगों को जब खदेड़ा तो उसके बाद इसी रास्ते से वापस लौटते हुए तमाम जो लोग थे जो उस प्रदर्शन में शामिल थे उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। मोबाइल मार्केट है पूरी की पूरी, इस मोबाइल मार्केट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कई दुकानों में लूटपाट भी हुई है। देखिए ये पत्थर अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसे ही पत्थर जिसके जो हाथ में आ रहा था वो सीधा दुकान की तरफ फेंक रहा था क्योंकि वहाँ से मेन चौक से घंटाघर चौक से पुलिस लोगों को खदेड़ रही थी। लेकिन पुलिस की एक जो यहाँ पर लोग भी मान रहे हैं, मार्केट के लोग भी मान रहे हैं कि पुलिस ने बड़ी लापरवाही की कि पुलिस का अरेंजमेंट घंटाघर पर था और दूसरी तरफ जामा मस्जिद की तरफ था, लेकिन बीच में ये पूरी मेन मार्केट है सहारनपुर की, ये बीच की मार्केट में कोई पुलिस का अरेंजमेंट नहीं था। आज हालांकि चौक पर भी पुलिस खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन कल जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था तब यहाँ पर मार्केट के बीच में पुलिस का अरेंजमेंट नहीं था, जिसका फ़ायदा उपद्रवियों ने उठाया और यहाँ पर तमाम दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई। और इसके आगे वो नेहरू मार्केट है जहाँ पर नेहरू मार्केट में भी लोग उस वक्त इतनी दहशत में आ गए क्योंकि जो भीड़ एक साथ यहाँ से वापस निकल रही थी, जब घंटाघर से उनको खदेड़ा गया, जब भाग रहे थे तो भागते भागते पूरी नेहरू मार्केट में भी उन्होंने लूटपाट करने की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की। और सबसे ज़्यादा जो बताया जा रहा है कि वो यही मोबाइल मार्केट है जहाँ पर नुकसान किया गया है। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से नमाजी निकले और अचानक एक साथ तय वक्त पर गलियों से निकलकर बड़ी भीड़ घंटाघर पहुंच गई। वहीं कमिश्नर और डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह मौजूद थे। नमाजियों ने एकदम पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। सहारनपुर में जुम्मे की नमाज के बाद जो हालात बने थे, फिलहाल यहाँ पर हालात सामान्य दिख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह जी हैं। सर अभी क्या कंडीशन है यहाँ पर? देखिए यहाँ स्थिति कल से ही बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आधे घंटे के लिए कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पे उपद्रव करने का प्रयास किया था, जिनको पुलिस के द्वारा खदेड़ा गया।
उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बहुत सख्त धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और एफआईआर दर्ज करने के बाद लगभग 40 से ऊपर लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं बाकियों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं और जो हमें वैसे भी लोकल लेवल से इनपुट्स आ रहे हैं, उन वीडियो से हम बाकियों को भी आइडेंटिफाई करके जल्द अरेस्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। सर कुछ लोगों को एफआईआर में नेम्ड किया गया है, कौन है क्या एक साजिश रची थी गई? क्योंकि एक साथ कई शहरों में इस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, फिर हिंसा हुई, क्या कहेंगे, संयोग या साजिश? देखिए उस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी जो हमारे लोकल लेवल पे लोग इन्वॉल्व थे उनको हम अरेस्ट कर रहे हैं, और उन सबको अगर कोई इसमें किसी की साजिश भी आएगी तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सहारनपुर में शनिवार को पुलिस और प्रशासन की टीम 2 उपद्रवियों के घर बुलडोजर लेकर पहुंची। इनके घर पर अवैध निर्माण को गिराया गया। जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हुआ, और वो प्रदर्शन कब हिंसा में तब्दील हो गया किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। इस वक्त मैं सहारनपुर इलाके में मौजूद हूँ। सहारनपुर की जो है नेहरू मार्केट है, जहाँ पर कल दोपहर करीब 1 बजे के आसपास जब जुम्मे की नमाज के लिए सैकड़ों लोग यहाँ की जामा मस्जिद पहुँचे, तो वहाँ से निकलकर एक भीड़, पूरी की पूरी भीड़ इसी मार्केट के जरिए होती हुई सीधा यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जो घंटाघर है वहाँ तक पहुँची। वहाँ पर जमकर नारेबाजी हुई, लेकिन क्योंकि तमाम यूपी के शहरों में हाई अलर्ट था पहले से इसको लेकर, जिसके बाद पुलिस ने वहाँ से तमाम उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, और भागते भागते जब वो इन रास्तों से वापस जा रहे थे तो ये मार्केट में वो जमकर हंगामा करते हुए गए, तोड़फोड़ की गई। यहीं से कुछ दूरी पर वो मोबाइल मार्केट है जिसमें पूरी तोड़फोड़ की गई। हमारे साथ मार्केट के प्रधान है नेहरू मार्केट के हरीश जी, ये बताइए कि किस टाइम की ये घटना है जब भीड़ यहाँ से निकल? जब ये यहाँ पर जामा मस्जिद से इन्होंने नमाज अदा करी, उसके बाद ये चारों तरफ से पता नहीं कहाँ से ये लोग हजारों की संख्या में गलियों में से निकल कर के सड़कों पर आ गए, और सड़कों पर आने के बाद ये इनका हजूम जो था 50,000 के लगभग था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इन्होंने स्कूटरों को भी गिराया, नाजायज़ काम करे, दुकानदारों को भी मारा, दुकानों को भी लूटा। सहारनपुर के जिस नेहरू मार्केट और मोबाइल मार्केट में उपद्रव और लूटपाट हुई, वहां के दुकानदारों ने हमें वो ईंटें दिखाई जो दंगाइयों की ओर से फेंकी गई थी। ये देखिए इस तरह के पत्थर भी वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईंट, इस तरह की ईंटें मारी गई हैं। मार के गए हैं। तो ये पत्थर कहाँ से आए उनके पास से? ये सब प्री प्लानिंग पहले था, से लेके आए थे? बहुत बड़ी डेंजरस प्लानिंग थी। देख लो आप, ये हमारे पास रखा है। दुकानदारों को उन्होंने मारा, कईयों को चोट भी आई है, कई बच भी गए। मेरे को चोट लगते लगते मैं बच गया। मेरे को पीछे से उन्होंने डंडा घुमा के मारा, पर मैं दुकान का ताला बंद कर रहा था। वो जैसे ही मैं घूमा, उनका डंडा एक तरफ हो गया और मैं एक तरफ हो गया। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी पब्लिक को मारने में, दुकानदारों को लूटने में, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये छोटे स्केल पर प्लानिंग नहीं बनाई गई। नेहरू मार्केट के आगे मोबाइल मार्केट है और बीच में श्रीराम चौक पर दुकानदारों को कहना है कि उपद्रवियों ने चुन कर दुकानों को निशाना बनाया था। सहारनपुर का ये श्रीराम चौक है, जहां पर कल दोपहर करीब 1 घंटे तक दहशत का माहौल रहा। तमाम दुकानदार मेरे साथ अभी मौजूद हैं जो उस वक्त यहाँ पर थे, अपनी अपनी दुकानों पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने वो ऐसी क्या दहशत देखी, इन्हीं से जानते। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र जी, किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी गारमेंट्स की दुकान है। अच्छा, यही दुकान है। तो आपने अभी दुकान नहीं खोली? हैं, अभी दुकान नहीं खोली, अभी खोलने का मूड भी नहीं है व्यापारियों का। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रशासन बहुत ढीला रहा। कल जितनी पत्थरबाजी हुई, उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई, उससे हमें प्रशासन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो डर है कहीं ना कहीं अभी भी? डर नहीं है, हमारे जिले में डर नहीं है। प्रशासन ने हमें डर दिखा रखा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम तो बहुत हैं, हम उनका मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। तो कल किस टाइम की ये घटना है? क्या हुआ था? अचानक से भीड़ आई या पहले से प्लानिंग थी? क्या हुआ था? ये पहले की प्लानिंग है भैया, ये कोई एक नई साजिश रची गई है। ये पहले का ही इन्होंने तैयारी कर रखी थी, जबकि इतनी परमिशन नहीं थी। परमिशन के अलावा इतने हज़ारों आदमी आ जाना, प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कितने आदमी हैं, कहाँ जा रहे हैं, मेन मार्केट में जा रहे हैं,
क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे प्रशासन को चाहिए थी सख्ती करनी, जहाँ से निकले थे वहीं रोक लेते हैं इनको। तो जब भीड़ यहाँ पहुंची, क्या लूटपाट भी हुई, तोड़फोड़ हुई दुकानों में, क्या? हाँ, ये लूटपाट हुई है, बब्बर मोबाइल वाले की दुकान लूटी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।